हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग पे बात करेंगे और इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को विद एग्जांपल्स डिटेल के साथ समझेंगे। टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग पे बात करने से पहले देखते हैं कि जो टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स प्लानिंग क्यों की जाती है। जब भी किसी इंडिविजुअल की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी कंपनी की इनकम एक सर्टन लेवल से, एक थ्रेशोल्ड लेवल से बढ़ती है तो फिर उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है कि उसके ऊपर कुछ टैक्स आता है जो उसे पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो जब भी टैक्स का नाम आता है तो हमारी कोशिश ये होती है, चूंकि उसकी मद में हमें पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, हमारी ओवरऑल इनकम जो है वो कम हो जाती है। सपोज हमने 5 लाख कमाया और 5 लाख में से 50,000 हमें गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है तो हमारी इनकम कम होगी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं हम, इंडिविजुअल भी, ऑर्गेनाइजेशंस भी और कंपनीज भी ऐसे तरीके ढूंढती हैं कि जिस तरीके से टैक्स बचाया जा सके कि गवर्नमेंट को 50,000 का टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, और उस टैक्स को बचाने के लिए हम फिर बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, लीगल और इलीगल, कानूनी तरीक़ेकार और गैर कानूनी तरीक़ेकार इस्तेमाल करके हमारी कोशिश होती है या कंपनीज की कोशिश होती है कि वो टैक्स कम से कम पे करें। और उसके पीछे इंटेंशन यही होती है कि अपना पैसा, खुद का पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि कोई ऐसा तरीक़ेकार हो जिससे हम अपना टैक्स बचा लें या कम से कम टैक्स पे करें। तो बेसिकली टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग यही है कि इसमें आप लीगल और इलीगल मींस को यूज़ करते हुए अपने टैक्स को बचाते हैं या कम टैक्स पे करते हैं। तो अब इसमें से पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, वो है टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन का मतलब होता है टैक्स चोरी करना। टैक्स चोरी का मतलब ये नहीं है कि आपने टैक्स पे किया, जिस डिपार्टमेंट में आपने टैक्स पे किया वहाँ पे बाद में आपने जाके डाका डाल दिया और वहाँ से टैक्स चोरी कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फिजिकली जाके किसी जगह से पैसा उठा के अपने घर ले आए, पैसा चोरी करके ले आए तो ये टैक्स एवेजन हो गया। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जानबूझ के इलीगल मींस को यूज करते हुए अपने टैक्स को बचा लेना। ठीक है, आपको पता भी है कि आप गलत काम कर रहे हैं, जानबूझ के अपना टैक्स पे ना करना, इलीगल मींस, गैर कानूनी तरीक़ेकार इस्तेमाल करके अपने टैक्स को बचा लेना, इसको कहते हैं टैक्स एवेजन या टैक्स की चोरी। ठीक है, और ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। पूरी दुनिया में जो टैक्स एवेजन है ना, इस पे बहुत सख्त सज़ा है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इस पे जो है सज़ा होती है, इस पे आपको कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। क्योंकि टैक्स एवेजन जो है, इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो इनकम है वो कम हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है इंडिविजुअल से, ऑर्गेनाइजेशन से, और उस टैक्स को फिर उसकी जो कलेक्शन होती है उससे वो बजट बनाती है और उस बजट को दोबारा फिर वो सोसाइटी के ऊपर या कंट्री के अंदर या डिफेंस पे या मेडिकल फैसिलिटीज़ में, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उसको खर्च करती है। तो जब टैक्स एवेजन की मद में टैक्स चोरी हो जाता है तो गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाती है। तो इससे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं ना, वो भी इफेक्टिवली रन नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है टैक्स एवेजन, और इस पे सख्त से सख्त सज़ाएँ हैं, जेल है, फिर उस पर पेनल्टीज़ हैं, फाइनेंशियल जो है वो क्राइम्स में ये चीज़ आती है, तो इस पे आपको सज़ा मिलती है। तो टैक्स एवेजन जो है ये एक इलीगल एक्टिविटी है, इमोरल एक्टिविटी है, अपने मुल्क के साथ फ्रॉड होता है। अच्छा, अब जो है ना टैक्स एवेजन के अंदर दो चीज़ें आती है। एक तो है कि सिरे से टैक्स देना ही ना, कि बिल्कुल ही अपना टैक्स बचा लेना, कि आपने जो है ना टैक्स पे ही नहीं किया, या दूसरा तरीका ये है कि आपने टैक्स बहुत कम पे किया है, बाकी को आपने बचा लिया किसी इलीगल मीन्स से। ठीक है, याद रहे कि ये जो टैक्स एवेजन है ना, ये किसी सूरत भी ये कानूनी भी नहीं है, लीगल भी नहीं है और ये एथिकल भी नहीं है। तो इसमें अगर आप इससे अपना टैक्स बचा लेते हैं, पूरे का पूरा टैक्स बचा लेते हैं या कम पे करते हैं, तो ये टैक्स चोरी में आता है। और टैक्स एवेजन होती किस तरह से है? टैक्स एवेजन के 3-4 तरीक़ेकार है जिससे आमतौर पर टैक्स एवेजन होती है। सबसे पहले ये है कि आप अपनी इनकम को ही कम शो करते हैं। मतलब यह कि जो एक टैक्सेबल इनकम है, जो एक टैक्स स्लैब है जहां से ऊपर आपकी इनकम पे टैक्स स्टार्ट हो जाता है, आप हमेशा अपनी इनकम को उससे कम शो करते हैं।
ठीक है, तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है कि आपने अपनी इनकम को पूरा शो ही नहीं किया। जब आपने पूरा शो ही नहीं किया तो फिर आप पे टैक्स लायबिलिटी नहीं बनी, तो इस तरह टैक्स चोरी हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपने जो है इनकम को रिकॉर्ड ही नहीं किया कि आपकी मल्टीपल डायमेंशन से, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट से आपके पास इनकम आ रही है। फर्ज करें आपके पास सैलरी भी आ रही है, बिल्डिंग रेंट्स भी आ रहे हैं, और इसके अलावा आपकी कहीं और इन्वेस्टमेंट भी है, वहाँ से भी आप जॉब भी करते हैं, कोई आपका बिजनेस भी है, प्लस आपको बिल्डिंग रेंट्स आते हैं, तो 3-4 जगह से आपको इनकम आती है। तो आप अपनी इनकम को रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो इससे भी जब इनकम रिकॉर्ड में नहीं आएगी तो टैक्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला तो यह था कि आपने इनकम को बहुत कम शो किया, लेस इनकम शो की। दूसरे में आपने इनकम रिकॉर्ड ही नहीं की, सिरे से आपने कुछ लिखा ही नहीं। और तीसरा यह कि आपने फॉल्स एक्सपेंसेस शो किए, कि आपने बताया कि ठीक है मेरी इनकम तो इतनी है, टैक्सेबल इनकम तो है, लेकिन मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप फेक बिल्स बना के अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा शो करके भी आप टैक्स को बचा लेते हैं। तो ये जितने भी तरीक़ेकार हैं ना, ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, बिकॉज इससे मुल्क का नुकसान होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था टैक्स एवेजन के, जानबूझकर टैक्स ना पे करना, इसको कहते हैं टैक्स एवेजन। जो नेक्स्ट टर्म है ना वो है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस ये है कि गवर्नमेंट के लॉज को यूज करते हुए, ठीक है, जो लॉ में प्रोविजंस हैं उनको यूज करते हुए, या जो लॉ के अंदर कमी कोताही रह गई है, लूप होल्स रह गए हैं, उनको यूज करते हुए अपने टैक्स को कम कर लेना, इसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। कि टैक्स देने से अपने आप को बचाना। ये जो है ना आमतौर पर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, इनकम टैक्स एक्ट बनाती है, तो उसके अंदर चूंकि वो किसी इंडिविजुअल ने बनाया होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कमी कोताही रह जाती है, तो लोग क्या करते हैं उस कमी का फायदा उठाते हुए अपने टैक्स को बचा लेते हैं। तो इसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। ये एक लीगल एक्टिविटी है, ये इलीगल नहीं है, क्योंकि इसमें आप टैक्स चोरी नहीं कर रहे, बल्कि आप उस लॉ को यूज कर रहे हैं, उस लॉ को अपने लिए बेंड कर रहे हैं, ब्रेक नहीं कर रहे। तो इससे क्या होता है कि आप अपने टैक्स को कम कर लेते हैं, तो ये आता है टैक्स अवॉइडेंस में। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस कैसे है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, उसकी टोटल इनकम है 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए उसको सैलरी से आता है, 1 लाख रुपए उसे को बिल्डिंग रेंट से आता है। ठीक है, कोई शॉप है उन्होंने रेंट पे दी हुई, या कोई घर है उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, तो उससे उनको 1 लाख रुपए इनकम आती है। तो अब ये टोटल इनकम होगी 6 लाख रुपए, और टैक्सेबल इनकम कितनी है, वो है 5 लाख। तो ऊपर वाले 1 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना है, क्योंकि उस इंडिविजुअल की इनकम अब 6 लाख हो गई है, 5 लाख से बढ़ गई है, तो उसको अब टैक्स पे करना है 1 लाख के ऊपर। तो वो क्या करता है, वो इंडिविजुअल क्या करता है कि वो जो बिल्डिंग रेंट आ रहा है ना उसको, वो उस बिल्डिंग को या जो प्रॉपर्टी है ना उसको ट्रांसफर कर देता है वाइफ के ऊपर, या बेटे या बेटी के नाम ट्रांसफर कर देता है। तो अब क्या हुआ कि वो इनकम उसकी नहीं रही, उसकी इनकम तो 5 लाख हो गई, वो जो 1 लाख था ना वो वाइफ को चला गया या बेटे या बेटी को चला गया। तो इस केस में अब क्या हुआ कि जो थ्रेशहोल्ड था वो तो 5 लाख था, तो इसलिए उसने जो ऊपर के 1 लाख पे टैक्स देना था ना वो टैक्स बच गया, क्योंकि अब वाइफ को या बेटे या बेटी को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी इनकम तो 1 लाख है और टैक्स होता है 5 लाख के ऊपर। तो ये क्या हुआ कि एक स्मार्ट अप्रोच यूज की, लॉज की अंदर जो प्रोविजंस हैं, जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं या जो लूप होल्स हैं, उसी को आपने यूज किया और अपने टैक्स को कम कर लिया या बिल्कुल ही ना दिया। तो इसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवेजन जो है वो इलीगल एक्टिविटी है, जबकि टैक्स अवॉइडेंस जो है ना ये एक लीगल एक्टिविटी है कि आप लॉ को ब्रेक नहीं करते, बल्कि उसी के अंदर अगर कोई कमी कोताही है तो उसी को अपने लिए यूज कर लेते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करती है, चूंकि वो देखती है कि किस तरह लोग अपना टैक्स बचा रहे हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे, तो वो टाइम टू टाइम जो टैक्स पॉलिसीज होती है ना उनको रिवाइज करते रहते हैं, उनके अंदर जो लूप होल्स होते हैं ना उनको एलिमिनेट करते रहते हैं, ताकि जो टैक्स सर्कल है ना, ये जो टैक्स नेटवर्क है ना उसको इंक्रीज किया जा सके, जो टैक्स कलेक्शन है ना उसको बढ़ाया जा सके। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है ना वो है टैक्स प्लानिंग। पहले था टैक्स अवेजन, फिर टैक्स अवॉइडेंस, अब टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। टैक्स प्लानिंग का मतलब यह है कि इसमें भी आप अपना टैक्स कम करते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं, लेकिन आप लीगल चैनल को अडॉप्ट करते हुए, लीगल रूट को अडॉप्ट करते हुए आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करते हैं या रिड्यूस करते हैं। इसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग।
जैसे हम अपनी लाइफ में प्लानिंग करते हैं ना कि हमने कहीं जाना है, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास सामान कितना होना चाहिए, हमने गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, कौन सा रूट इस्तेमाल करेंगे, कब जाएंगे, स्टे किधर करेंगे, खाना कहाँ से खाना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग में होती है। तो टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि आप टैक्स के लिए प्लानिंग करते हैं कि आप कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको आप एडॉप्ट करें, इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपका टैक्स जो है वो कम से कम बने। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट भी कहती है कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग करें और अपनी टैक्स प्लानिंग करके अपना टैक्स बचा लें। ठीक है, ये टोटली लीगल एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप लाज, जो इनकम टैक्स लाज हैं, वो ही आपको प्रोविजंस देते हैं कहीं पे रिबेट की, रिलीफ की, एग्जाम्पशंस की या डिडक्शंस की। फॉर एग्जाम्पल जो है वो गवर्नमेंट एक नया इकोनॉमिक जोन बनाती है और वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कहती है ना कि इस इकोनॉमिक जोन के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आपकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। तो इनकम फ्री, टैक्स फ्री जोन कर दिया गवर्नमेंट ने, डिक्लेयर कर दिया। तो अगर वहां पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। तो ये आपकी टैक्स प्लानिंग है कि आप वहां पे इन्वेस्ट करें जहां पे गवर्नमेंट ने टैक्स में छूट दी हुई है। ठीक है, जो टैक्स फ्री जोन है आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा कि आपका टैक्स कम होगा या होगा ही नहीं। इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है? गवर्नमेंट बेसिकली चाह रही होती है, वो किसी एक सर्टन एरिया की डेवलपमेंट चाहती है कि वहां पे इन्वेस्टर्स आए, जब वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो इलाका तरक्की करेगा, वहां पे डेवलपमेंट होगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लेके डेवलपमेंट ही करानी है, तो अगर वो वहां पे डेवलपमेंट इन्वेस्टर्स कर रहे हैं तो भी काम तो हो रहा है ना, डेवलपमेंट तो हो रही है, चाहे गवर्नमेंट करे या इन्वेस्टर्स करे। तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट फिर टैक्स में से रिलैक्सेशन दे देती है। तो इसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग, कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट वहां करें जहां पे गवर्नमेंट ने टैक्स में रिलैक्सेशन दी हुई है, या जहां पे आपको लॉज जो है वो फेवर देते हैं कि यहाँ पे आपका टैक्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि एक स्पेसिफिक एरिया वो डिफाइन कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री में एनर्जी की शॉर्टेज है तो गवर्नमेंट कहती है कि आप एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाएं, हम आपको इसमें टैक्स में ये रिलैक्सेशन देंगे। उससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो फ़ायदा उठाएंगे, उनको इनकम ज़्यादा आएगी, टैक्स कम होगा। तो टैक्स प्लानिंग बेसिकली गवर्नमेंट खुद से बताती है कि आप इस चैनल के थ्रू, इस लीगल रूट को अडॉप्ट करते हुए आप अपने टैक्स को बचा लें। ठीक है, तो ये टर्म है टैक्स प्लानिंग। टैक्स एवेजन, टैक्स की चोरी, टैक्स अवॉइडेंस, मतलब अपने टैक्स को बचाना। ठीक है, लॉज के अंदर या पॉलिसीज के लूप होल्स को यूज करते हुए, लॉज को अपने लिए बैंड करते हुए अपने टैक्स को बचाना, उसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स प्लानिंग होता है कि एक लीगल चैनल को अडॉप्ट करते हुए, लॉज को यूज करते हुए, रिबेट, रिलीफ और एग्जाम्पशन या डिडक्शंस को यूज करते हुए अपने टैक्स को कम करना, इसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट।